देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल C2C फार्मिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप लोग देसी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पे आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आज हम यहाँ पे एक देसी पोल्ट्री हब के नाम से इनका फार्म है जो ऋषिकेश निषाद जी हैं इसका पालन कर रहे हैं। तो हमें टाइम नहीं मिल पाया तो इस समय ये शाम को बुलाए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी वैक्सीन लगा हुआ है, ये पानी पी रहे हैं बच्चे। ये सब देसी बर्ड हैं। तो आज ये 14 दिन के हो चुके हैं। अभी इन लोगों को ये ब्रूडिंग के लिए ही मतलब कमरे में ही रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटा स्पेस है। ये 500 से 600 लगभग बच्चे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि देसी बर्ड का ब्रूडिंग कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो अगर आप लोगों के पास 1 डे ओल्ड चिक्स आते हैं तो सबसे पहले काम आप लोग को क्या करना चाहिए कि जहां पे ब्रूडिंग के लिए आप लोग बच्चे रखने का सोच रहे हों वहां पे सबसे पहले फार्मेलिन से आप लोग सैनिटाइज कर लें उस कमरे को या रूम को। फिर उसके बाद उसको पहले धुलाई करा दें, उसी पानी से साफ सफाई कर लें। उसके बाद थोड़ा सा चूना वूना डाल दें। उसके बाद आप लोग पतली लेयर लगभग 1 इंच से थोड़ा कम ही पतला, मतलब अभी तो ठंडी है उतना दिक्कत नहीं है हीट उट का। और बरसात में अगर सीलन ज़्यादा आता है तब आप लोग को थोड़ा मोटा लेयर बिछाना पड़ेगा। जैसे भूसी बिछाने के बाद आप लोगों को पेपर डाल देना है इस पर। पेपर डालने के बाद उसके बाद जैसे ही पहले दिन बच्चे आप लोग के पास आते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले गुड़ और मीठा सोडा का इन लोगों को घोल देना है। बच्चे अगर दूर से आते हैं तो थक जाते हैं तो आप लोग ये काम कर लें। और अगर इन लोग को और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग एंटीबायोटिक के रूप में थोड़ा हल्दी पाउडर भी आप लोग इसमें मिला सकते हैं। फिर उसके बाद गुड़ पानी देने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद आप लोग इन लोगों को सूजी या महीन मक्के के दाने मतलब यानी कि दर्रे को आप लोग पेपर पे बिखेर सकते हैं जिससे ये लोग अपना खाना खा सकते हैं। क्योंकि सूजी और मक्के के महीन दाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे जब 1 दिन के पुराने होते हैं तो ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कि फीड आता है प्री स्टार्टर स्टार्टर या ग्रोवर, तो वो थोड़े बड़े साइज में होते हैं। तो 1 दिन के बच्चे उतने बड़े दाने को खाने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। इसलिए आप लोग सूजी का और महीन मक्के के दरे हुए दाने को डाल देंगे 4 से 5 घंटे बाद। उसके देने के बाद आप लोग नेक्स्ट डे से जो भी दवा आप लोगों को चलानी हो वो चला सकते हैं। तब जाके आप इस तरह से ब्रूडिंग कर सकते हैं। फिर आप लोगों को अगले दिन के बाद से आप लोग को प्री स्टार्टर दाना इन लोगों को देना है। और ये प्रक्रिया आप लोगों को लगभग 14 से 15 दिन करना चाहिए। क्योंकि जब प्री स्टार्टर आप दाना देंगे तो बच्चे थोड़ा मजबूत हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के फार्म में बीमारियां आने का चांस यानी कि खतरा बहुत ही कम रहेगा। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उतने जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मान लीजिए आप 100 बच्चे रखे हुए हैं या 200 बच्चे रखे तो 100 बच्चों के लिए एक बैग आप लोगों को 50 kg का प्री स्टार्टर दाना खिलाना ही खिलाना चाहिए। उसके बाद से आप लोग देसी बर्ड है यानी कि कलर बर्ड है तो आप लोग कॉयलर दाना दे सकते हैं। अगर कॉयलर दाना नहीं मिलता है, बॉयलर ही दाना मिलता है आप लोगों को, तो आप लोग भी उसको भी चला सकते हैं। यानी कि बॉयलर स्टार्टर थोड़ा महंगा मिलता है, कॉयलर स्टार्टर बॉयलर स्टार्टर से थोड़ा सस्ता मिलता है। तो आप लोग अपने बजट के अनुसार देख सकते हैं। और जब बच्चे 15 दिन के हो जाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे तब आप लोग इन लोगों को अपने मेन फार्म में शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ड्रिंकर फीडर लगा हुआ है। तो बेसिक बात हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि मतलब ये नहीं कोई बताता है कि कितना ड्रिंकर और कितना फीडर हम लोग लगाएं। तो आप लोग मान के चलिए कि 100 बच्चों पे यानी कि 100 बच्चों पे आप लोगों को 2% लगाना रहता है, 2 ड्रिंकर 2 फीडर। तो इस हिसाब से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितने बच्चे आप लोग अपने फार्म में डालें उसका 2% आप रेशियो निकाल लेंगे। उस हिसाब से 1 ड्रिंकर 1 फीडर अल्टरनेट करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल C2C फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने नए नए वीडियो की जानकारी आप लोग को समय समय से मिलती रहे। और जो भी किसान हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो कृपया करके जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब